अच्छा, अब चूंकि 2024 का चुनाव आना है अगले साल, और इस साल बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन होना है, और आपकी हर स्टेट को लेकर के बड़ी एक खास ओपिनियन होती है, और हर लीडर को लेकर के भी। तो मैं, बड़ा अच्छा मौका है आज मेरे पास, और आपके घर में हूँ तो आप बच भी नहीं सकते। मैंने आपका शुक्रिया, आप मेरे घर को लाए, मुझे इज्जत बख्शी, आपका दिल की गहराई। मैं आपने बिहार से, आपने क्योंकि बात अभी आपने भी छेड़ी और आप बिहार से भी आ भी रहे हैं, आपने 2 दिन का वहाँ दौरा किया, आपने हालात बयां भी किए, आप नदी में भी चले, वहाँ पर आपने देखा भी। आपके 5 विधायक वहाँ जीते थे 2020 में, आरजेडी ने 4 विधायक आपके तोड़ दिए, और ये सच है कि इसी की बदौलत वहाँ पर सरकार पलटी, क्योंकि आरजेडी जो है आपके विधायकों को तोड़कर ही सबसे बड़ी पार्टी बन पाई। अब क्या अगला कदम है आपका? 4 विधायक तो आपकी आरजेडी ले गई थी, अब नीतीश कुमार साहब को आप कैसे देखते हैं इस फिलहाल? आपने ये कहा कि वो किसी के साथ अभी भी जा सकते हैं, पहले कहा था, पहले आरजेडी को ट्रिपल तलाक दे दिया था, तलाक तलाक तलाक, अब बीजेपी को दे दिया तलाक तलाक तलाक। तो पिछले बिहार के विधानसभा के चुनाव में, चुनाव शुरू होने से पहले मैंने खुद पार्लियामेंट में जाकर आरजेडी के राज्यसभा के 2 MP से मुलाकात की। उन्होंने कहा हमसे अलायंस कर लीजिए, हमको 5 सीट दीजिए आप। तो दोनों ने इनकार कर दिया। एक तो बड़ी ही ज़्यादा ही गुरूर में बात किए। फिर हमारे पार्टी के अध्यक्ष अख्तर रहमान साहब पटना जाकर जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, राजद के लोगों से मुलाकात किए, नहीं हुआ। कुशवाहा साहब जब उस वक़्त जेडीयू ज्वाइन नहीं किए थे, हम उनके अलायंस में गए, हमको सीटें मिली और हम कोशिश किए कि पूरा सीमांचल के हद तक कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब 19 हम लड़े, 5 हम जीत गए। ये 5 हमारे जब जीत गए तो उस दिन से ही आरजेडी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो गई कि भाई आप कैसा जीत गए। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, हम आरजेडी के कैंडिडेट को सपोर्ट किए। अच्छा, सपोर्ट किए। इन्होंने 4 को तोड़ा नहीं, तोड़ा का लफ्ज़ गलत है, इन्होंने खरीदा उनको। तो एक ही बात है। नहीं, खरीदा उनको। अब देखिए, हमारी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चले गई तो सब सेकुलर पार्टीज ने कहा कि भाई ये तो जमहूरियत का ख़त्ल हुआ है। जब यहाँ पर तोड़े गए तो सब गूंगे बन जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है। ये देखिए, ये इनकी जो हिपोक्रेसी देखिए इनकी। अच्छा, हमारी लड़ाई क्या थी कि हम सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे, इन्होंने 4 ने धोखा दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर इतनी हिम्मत है ना तेजस्वी यादव में, नीतीश कुमार में, तो आप रिज़ाइन करवाइए, चुनाव लड़ाइए, ज़माना ज़ब्त हो जाएगी। अब रहा सवाल नीतीश कुमार साहब का, उनकी ज़िंदगी की पॉलिटिक्स में मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, रेलवे मिनिस्टर थे, गोधरा गुजरात का कांड हुआ, नीतीश कुमार। फिर उसके बाद वो उन्हीं के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने, पसंद नहीं आया, छोड़ दिए। फिर राजद को अपना लिए, वहाँ से उनको नाराज़गी हुई, छोड़ दिए, फिर इधर आ गए। यहाँ पसंद नहीं आती, असेंबली में खड़े होकर कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर वापस चले गए मोदी साहब के साथ बैठकर चाय पी लिए गोद में। फिर वो चाय पसंद नहीं आई तो इधर कूद गए यहाँ पर दही खाने के लिए। अब आप बताइए कि आप है क्या आखिर आप, और आप हमको बोलते हैं, हमको सेकुलरिज्म का ज्ञान देते हैं। कम से कम ज्ञान तो मत दीजिए भाई। आप ठीक है, इतने उनकी दिक्कत यह है, उनको सेकुलरिज्म भी बचाना है, भ्रष्टाचार भी नहीं होने देना है। तो कभी वो सेकुलरिज्म बचाते हैं, कभी भ्रष्टाचार बचाते हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ जितने केसेस चल रहे हैं उसमें इनका कितना योगदान रहा है? इन्हीं के एक बड़े नेता जो आज शायद वो पार्टी प्रेसिडेंट है या लोकसभा में लीडर है, वही तो जाकर कागज दिए थे। तो भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका? आप क्या बिहार की जनता को कितना धूल झोंकेंगे आंखों में? अब आप फिर कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, फिर बोलते हैं हमको नहीं बनना है। भाई आप आइडियोलॉजी पर इतना कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं और आप सेकुलरिज्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।